काल की अवतार ने जो ज्ञान विज्ञान जो साइंस जो मैंने लगाया इस धरती के हर मानव पर और इस हरियाली भरे जीवन, हरियाली भरे खेत खलियान, पहाड़, जो ऐसा ज्ञान विज्ञान है, ये हमने तो ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो भी किया हमारे लिए ही किया। उन्होंने जाने कितने तालाब बनाए, जाने कितने मंदिर का निर्माण करा और 12 शिवलिंग जो भारत में बनाए हैं वो पूरे विश्व के लिए भी बहुत पर्याप्त चीज़ है। शुद्ध इस पवित्र धरती भारत देश में है, जहाँ पवित्र नदी गंगा कैलाश पर्वत से निकलती है और महासागर में समाती है। कितने किलोमीटर की यात्रा करके यह नदी कुछ भगीरथ का हाथ था जिन्होंने इस नदी का निर्माण करा, रास्ते बनाए आने जाने वाले मानव के लिए। यही एक पर्याप्त रास्ता था। श्री राम भी इन नदी तालाबों के द्वारा पूरब से पश्चिम दक्षिण की यात्रा की, ये नदी के द्वारा ही की। और राज बाद में क्यों करा, उस ज्ञान को विज्ञान को उनको सोचना समझना था। इस संसार कैसे चलेगा, ये संसार में कैसे मानव जी रहे हैं। महल में रहते तो उनको कुछ भी पता नहीं लगता कि हर जीव किस प्रकार से जी रहा है। इसी प्रकार काल की अवतार भी अपने जीवन काल के 8-9 साल घर पे बिताए। उम्र में की 8-9 उम्र के थे हम। उस समय मैं दूसरी में भी पढ़ता था और पढ़ाई मेरा भाई नहीं करवाई, मेरी भतीजी के साथ में पढ़ता था। कुछ ज्ञान विज्ञान उस पढ़ाई से लिया मैंने और कुछ ज्ञान विज्ञान हर जगह कर्म करके प्राप्त किया। कुछ ज्ञान उन मंदिरों में जाकर प्राप्त किया, वहाँ मानव कैसे और कैसी लीलाएं करते हैं। वो बचपन की लीलाएं देखी, हर तरह की लीला मैंने इस कलयुग में देखी। कृष्ण तो जन्म लिया जेल में और मैंने जन्म लिया एक संपन्न परिवार में। श्री राम शर्मा के पुत्र नयन कुमार शर्मा ने जीवन काल में बहुत दुख देखे हैं मानव के जीवन में। संत महात्मा बन के भी देखा, उनके बीच में भी रहा, उनका भी ज्ञान प्राप्त करा, विज्ञान प्राप्त करा। अगर हम संपन्न परिवार में रहता, 3 गरीबों की विचारधारा को कैसे समझता, कैसे मैं उनके जीवन को देखता,
कैसे जी रहे हैं, कैसे जीवन बिता रहे हैं। हर बहन, भाई, बेटी, बहू क्यों दुखी है, ये भी मैं समझ रहा हूँ। उनका सुहाग भी उजड़ रहा है। तेज गति से चलने वाली गाड़ियाँ और शराब पीकर चलाने वाले मानव, कोई पिए है, कोई नहीं पिए है, कोई रास्ता सही काटता है, कोई बचने के लिए सही रास्ता काटता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो इंसान चला जाता है, लेकिन परिवार दुखी हो जाता है। सरकार पैसे कमाती है शराब से ठेके देकर, लेकिन शराब इतनी गंदी चीज़ है, इतनी बेकार चीज़ है, इसको छूना भी नहीं चाहिए इंसान को, किसी को भी। बहक जाता है, कुछ भी कर जाता है। ये शराब जीवन के लिए जहर है। सभी डॉक्टर भी कहते हैं शराब ना पिए। तबीयत खराब होने पे या फेफड़े या कुछ भी पेट की बीमारी होने पे डॉक्टर शराबी मानव को सलाह देते हैं आप शराब पीना बंद कर दें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कोरोना काल में कैसे फायदेमंद हुआ, इसका बयान विज्ञान आप भी लगाए। सबसे ज़्यादा तादाद पीने वाले की इस कलयुग में कोरोना काल पे हुई। सबसे ज़्यादा बिक्री हुई कोरोना काल में। सैनिटाइजर हाथ में लगाने से लोगों को जाने कितनी बीमारियां, इन्फेक्शन फैला, इस शरीर को नुकसान पहुंचाया, जाने कितने एडमिट हुए। इन हाथों में सैनिटाइजर नहीं करा मैंने। कोरोना काल में भी घूमा, भीड़ वाले माहौल में रहा और सभी को बना के नाश्ता खिलाता रहा इन हाथों से। लेकिन कोई मानव मुझे टच ना हुआ, उसका वायरस मुझे नहीं आया या मेरा वायरस उससे नहीं गया। ये मेरा विज्ञान कहता है। वो कोरोना नहीं, कोई कोरोना नहीं है, मैं जानता हूँ। इतने मौतों का ढेर लगा दिया इस कोरोना में, ये साजिश है। मैं समझ रहा हूँ हर आत्मा को, मैं देख रहा हूँ उस आत्मा को और समझ रहा हूँ हर विनाश लीला को देखकर। जिस विनाश लीला को मुझे मालूम है, नोटबंदी करके कितने कागज़ों को रद्दी बना दिया, डबल काम करा गया। ये भी एक बहुत भारी नुकसान हुआ भारत का। इसमें भी मानव कितने मरे, जाने कितने लोगों ने गरीब मानव को 500 को नोट के बदले 400-300 रुपये मिले। इन आँखों से देखा है मैंने ये सारी लीलाएं, और भी लीला में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर सरकार नहीं समझ रही है। हर जीव को लिए खाना, दाना, पानी और कपड़े चाहिए। एक केमिकल का प्रोडक्शन नहीं चाहिए किसी को, शुद्ध भोजन चाहिए। एक दाना पैदा करता है, एक दाना लगाने से 1000 दाने पैदा भी होते हैं। एक दाने से एक साल में कितने फल दे जाता है एक पौधा, ये आप लगा सकते हैं। 1000-2000 फल लगा के दे जाता है एक बीज। तो खेती की ही और ये फलों का ही क्यों नहीं साम्राज्य करते हैं। ये फसल देने वाली ज़मीन में क्यों फैक्ट्री लगाने दे रहे हैं।
एक फैक्ट्री लगेगी, 1000 आदमी को काम मिलेगा, और एक फैक्ट्री की जगह में 5000 पौधे लगा दें तो कितने हजार लोगों को फल खाने को मिलेगा। ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, मानव को अच्छा स्वास्थ्य भोजन मिलेगा, फल मिलेगा, फैक्ट्री से बना हुआ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। भारत ने फैक्ट्रियाँ लगा के गंदगी फैलाई, भारत को दूषित बनाया, भारत ने ज़मीन बेचकर नए नए निर्माण करे, लोहा स्टील पत्थर घर से लेकर मकान रोड वगैरह जहाँ भी बिछाई गई है, उन रास्तों पर पहले घास थी, अगल बगल लोग नंगे पाँव भी चला करते थे तो पाँव में तपिश नहीं होती थी। आज उस घास ख़त्म हो गई, आज नंगे पाँव को भी चलता है उससे गर्मी लगती है, पाँव जलते हैं, शरीर जलता है। ये किसके लिए निर्माण कर रहे हैं? ये 10 लाइन में दौड़ने वाली गाड़ियाँ किसके क्या गरीब मानव दौड़ेगा उस पर? नहीं, ये उनके लिए है जो तेज स्पीड से चलते हैं, वो उनके लिए है जो जाम में चलना नहीं चाहते, ये उनके लिए है जल्दी यात्रा करना चाहते हैं। इस 10 लाइन को बना के कितने पेड़ पौधे काटे हैं आपने, कितने फलों के पेड़ काटे हैं आपने, इसके दोषी आप सभी हैं। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, पूरे विश्व में आग लग रही है, किसी घर में आग लग रही है, कोई फैक्ट्री जल रही है, कोई केमिकल लीकेज हो रहा है। ये सब भारत में आए दिन कम से कम 1000 केस रोज बनने हैं, लेकिन केस तो बहुत कम बनाते हैं, निपटा दिए जाते हैं आधे तो। अगर सभी केस अगर लिखित में दिए जाए तो आज अदालत की फाइलें पड़ जाएंगी फैसला सुनाते सुनाते। शराबबंदी से लोग कहते हैं शराब 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 को बंद कर देना चाहिए। पहले नंबर शराब से बहुत घाटा, उस परिवार को घाटा जिस परिवार में 4-5 भाई हो, सभी खाने पीने वाले मानव हैं। उस परिवार में बॉटल लाएगा, मजदूरी करके पिएगा, एक पिया क्वार्टर, फिर दूसरा क्वार्टर पिया, 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये क्वार्टर आता है 200 ml। उस परिवार में 4 क्वार्टर पी गए तो कितने हो गए? 8 चौको 32, 320 रुपये हो गए। और ये घर में पीने वाले 4 जने हैं तो कितने हो गए? 4 बार भी क्वार्टर पी गए तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए, 3 चौको 1200 रुपये एक परिवार से आता है। 1200 नहीं तो 500 रुपये हर घर से शराब में व्यतीत जाता है। उस शराब से घर में झगड़ा होता है, माँ बहन को पीटते हैं, उनसे अनबन पैदा होती है, परिवार में नारी परेशान होकर घर चली जाती, मैके चली जाती। इसीलिए शराबी मानव से लोग शादी भी बहुत कम करना चाहते हैं। पर इसी दुर्दशा को लाने वाला या देने वाले राजा इसको बंद क्यों नहीं करते हैं? किसी की माँ की संतान को इस दुविधा में आप धकेल रहे हैं। माँ बाप की गलती नहीं है, ना उनकी शिक्षा में कोई गलती है,
गलती तो राजा की है जो बाज़ार में। हाँ भैया, ये हम लाए हैं, ये हमारा प्रोडक्शन